जय हिंद साथियों। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्काउंट टाइप 1 का सवाल नंबर 19 से 30 तक करने वाले हैं। इससे पहले 18 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: ऊर्जा और दृढ़ता सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, विकास कुमार आप सभी का अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में स्वागत करता हूं और तगड़े कंसेप्ट सिखाता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए अब 19 नंबर सवाल को करते हैं। तो मेरे भाई, एक विक्रेता एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने पर उसे X% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य 460 क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 736 है, तो X का मान क्या होगा? तो लाभ हानि हमेशा मेरे भाई किस पे होता है? तो सीपी पे होता है। आपको ये पता होनी चाहिए। तो आइए पहले सीपी की बात करता हूँ। तो सीपी गिवन कितना है? 460 गिवन है। और एमआरपी एमपी क्या है? 736 गिवन है। तो डिस्काउंट निकालेंगे इस तरह। तो डिस्काउंट निकालने के लिए 736 माइनस 460, देन ए हो जाएगा आपका 276। तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट 276 बट्टे 460 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ की गणना करना है हमें, तो लाभ हमेशा सीपी पे होता है। ए कितनी बार में जाएगा? 46 का पहरा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 276 होगा। तो इस तरह डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ? 60% हुआ। सही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आगे करते हैं। मान लो अब सीपी 100, क्या मानोगे? सीपी 100 लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो देन एसपी की जब बात करता हूँ तो 60 अगर सीपी है, 100 अगर सीपी है और 60% डिस्काउंट किए हैं, तो इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये आपका 160 हो जाएगा। और इस पे 25% का छूट मिल रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 होता है। जब छूट मिल रहा है तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो गुना कर लेंगे 3/4 से। तो 4 चक 16 यानी 4×3 = 120 आपका एसपी हो जाएगा। 120 एसपी हो जाएगा। तो सीपी अपने आप में 100 होता है, मतलब ये कि एक्स का वैल्यू 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। जो ए फॉर आओ ना विल बी योर करेक्ट आंसर। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं? 20 नंबर सवाल को करते हैं। 20 नंबर सवाल को देखते हैं। एक स्कूटर के विज्ञापन मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ मिलता है। अगर 10% का स्कूटर पे छूट देता है तो 20% का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। यदि उसे 750 यानी 7,575 लाभ होता है, तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य या आप कह लो अंकित मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सीपी और एसपी की पहले बात कर लेते हैं। सीपी और एसपी की बात, सीपी अपॉन एसपी ये लिखा। तो सीपी अगर 100 है तो लाभ कितने का? 20% का हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। ये 20% का लाभ हो रहा है। सही है। तो इस तरह इसको अब छोटा कर लेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हो 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो एक कर लूँगा 20%, यानी 100 का चीज़ है 120 में बेचा तो 20 प्रॉफिट हुआ। देन एमपी और एसपी की बात करता हूँ। एमपी और एसपी की बात करता हूँ। तो एमपी मान लो अगर 100 रहा हो तो एसपी आपका 10% छूट यहाँ से मिल रहा है विज्ञापित मूल्य पे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 10 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। 10 का क्या मिल जा रहा है? डिस्काउंट मिल जा रहा है। आप दोनों में चाहो तो परसेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इस तरह एमपी, सीपी और एसपी का रिलेशन अब हमें पता यहाँ से हो जाना चाहिए। तो और आगे कुछ कह रहा है उसको भी देख लेते हैं एक बार फिर पढ़ के। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं यहाँ। सीपी और एसपी, सीपी अपॉन एसपी। तो सीपी यहाँ पे क्या है? 100 है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ से ले लिया। तो इस तरह ए क्या हो जाएगा आपका? ए आपका हो जाएगा 5 और ए आपका हो जाएगा 6। और एमपी और एसपी की बात
रेशियो मतलब लाने के लिए अब ये किया जा रहा है। तो एमपी और एसपी की जब बात होता है तो 100/90, 100/90, एक जीरो से एक जीरो खत्म तो 10/ने ए हो गया। तो इसको क्या कर लेता हूँ अब, एस सी पी एम पी और देन एस पी, सॉरी दोनों में क्या है, दोनों में आपका एस पी है तो एस पी को बीच में डालो और एम पी यहाँ करो। पहले सी पी और एस पी की बात करो तो सी पी आपका 5 है, एस पी आपका 6 है। अब सेकेंड वाला में एम पी और एस पी है तो एस पी आपका 9 है और एम पी आपका 10 है। तो ये आपने किया। अब देन क्या करना है, इसको बैलेंस करने का काम करना है। तो ये 6 है और ये 9 है, ठीक है। तो अगर इसमें पहली ये तरीका है इसको बैलेंस करने का, ये कि 9 और 6 को गुना करो तो 9 छक 54 ये हो जाएगा। तो ऊपर वाले में ने से गुना किए तो 5 में ने से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये हुआ। और इसमें 6 से गुना किए तो इसमें भी 6 से, तो ये आपका 60 हो जाएगा। यहाँ आप रेशियो के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। देन अब आप देख पा रहे हो सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। मतलब खरीदा 45 में, बेचा 54 में, तो 9 का अंतर है। तो 9 का प्रॉफिट दिखा रहा है नहीं, जबकि 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 7500 रुपया दे रखा है। तो एक यूनिट का क्या होगा मेरे भाई, 7500 बट्टा में 9 हो जाएगा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर रहा, तो स्कूटर का अंकित मूल्य मतलब ए इसका एमपी। तो एमपी की बात जब होता है तो 60 यूनिट है तो गुना कर लेंगे 60 से, तो 7500 बट्टे 9 गुनी 60, इस तरह इसको कर लेंगे। अब इसको काट पीट कर लेते हैं। तो ए 3 से जाएगा 3 बार में, ए 3 से जाएगा 20 बार में, और ए 3 से जाएगा 25 बार में, यानी 2500। 2500 गुनी 20 कर लेंगे तो 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 50,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 का होना प्यार है, यही आपका एमपी होगा, मार्क्स प्राइस होगा, विज्ञापित मूल्य होगा, एडवर्टीजमेंट प्राइस होगा। आप समझ पा रहे हैं। तो आइए अब हम 21 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 21 नंबर सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपये कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो आप देख पा रहे हैं 30% अधिक अंक अर्जित किया, नहीं 30%। फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 ये होगा। मतलब 3 जो है आपका गेन हो गया, या आप प्रॉफिट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो 10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हो जाएगा। तो एमपी की जब बात करता हूँ तो 10 + 3 13 हो जाएगा, नहीं। देन अब 20% की जब बात करता हूँ फ्रैक्शन में तो 1/5 होता है। यहाँ पे सीपी आपका 5 हो जाएगा और ये आपका गेन हो जाएगा, या प्रॉफिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ कर लो, सबका बात एक ही है। अब क्या करेंगे, सबको रेशियो मेथड से बैलेंस करना समझेंगे। बैलेंस करने का तरीका, सीपी और बीच में एसपी डालो और देन एमपी डालो, सही है। तो ये आप देख पा रहे हो सीपी इसमें कितना है, 5 है, और इसमें क्या है, 10 है। तो कोई एक को पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है, आप यहाँ से ये इसको कर सकते हो, एक थोड़ा सा स्टेप ये बढ़ा लो। एसपी क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एमपी 13 है, एसपी 6 है, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10, यहाँ पे 5 है। तो सीपी आप 10 लिखो। एसपी क्या लिखोगे, दोगुना किए हैं तो 6 दूनी 12 एसपी हो जाएगा। और एमपी क्या हो जाएगा, 13 का 13 ही रहेगा, ठीक है, चूँकि ऊपर वाला का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। तो डिस्काउंट मेरे भाई इस दोनों के बीच केवल 1 का वृद्धि हो रहा है। तो डिस्काउंट आप इसको 1 ले लो। तो डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे तो 1/13 और गुनी 100% कर लेंगे। अब यही आपका आंसर आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 0 13 78, 13 78, 6 ने
7% ए हो जाएगा, 7.69%, जो ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। तो 22 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है को दो क्रमिक छूट क्रमशः 25% और 15% देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 800 रुपया है। तो 800 एक ही। अब क्रमिक छूट की जब बात करते हैं तो सीपी आपका 800 ही रहेगा। तो सीपी आपको निकालना है तो एमपी गुनी आप कर लो, और चूंकि पहले 25% का छूट मिला है तो 75% मतलब 75/100, देन 15% का छूट मिल रहा है तो 85%, 85/100 ये करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 से 17 बार में और 5 से 20 बार में जाएगा, 5 से 15 × 75 और 5 से 4 बार में जाएगा, देन 15 × 17/4, 15 × 17/4 ये कर लेंगे। आप यहाँ देख रहे हो, आप 4 से इस 8 को 2 बार में जाने दो तो 30, 17 3 51 यानी 510 ए होगा। ठीक है, ये 510 आपका क्या होगा, सीपी आ जाएगा आपका। तो सीपी हमने कर लिया। देन माना नया अंकित मूल्य 100 रुपया है। लेट नया एमपी मूल्य जो है 100 रुपया है। तो 120 का क्या कर लूँगा, 120% ऑफ 510 कर लेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 510 का 120% निकाल लेंगे। ठीक है, 1% यहाँ कर लेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल करके 10% छूट देने के बाद मतलब 90% ले रहा है किसका, एक्स का, एमपी का नहीं। तो अब अंकित मूल्य निकालना है, इसलिए नया अंकित मूल्य लेना पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब इसको करने का प्रयास करते हैं। तो 120/100 और गुनी 510 इक्वल 90/100 गुनी एक्स। 100 से 100 आपका चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो आपका चला गया, 3 से ए जाएगा 17 बार में, 3 से ए जाएगा 3 बार में और 3 से ए जाएगा 40 बार में, 17 चौके 68 यानी 680 रुपया जो है एक्स का वैल्यू होगा। यही हमें पता करना था, जो डी फॉर देवसेना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होना चाहिए। आइए तो 23 नंबर सवाल को करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सीपी की जब बात करता हूँ तो 100 माइनस डिस्काउंट करता हूँ। एमपी की बात करता हूँ, एमपी की बात तो 100 प्लस प्रॉफिट करता हूँ, यही करता हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो डिस्काउंट कितना है, 15% है, तो 100 माइनस 15, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 19 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 19 का हो रहा है। तो 100 प्लस 19 करेंगे तो ये आपका 85 आ जाएगा और ये आपका 119 आ जाएगा। मतलब सीपी 85 और एमपी 119 है। तो इसके बीच क्या देख रहे हो आप, गैप देख पा रहे हो, कितने का गैप है, 34 यूनिट का गैप हो रहा है। 34 यूनिट अधिक है, मोर देन नहीं। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है ये हमें पता करना है। तो 34/85 और गुनी क्या कर लूँगा, 100% कर लूँगा। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 5 5 20 पंचे 100, 20 दूनी 40% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो बी फॉर बाहुबली होगा। तो आइए अब 24 नंबर सवाल को करते हैं। 24 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन लाजवाब सा सवाल है जब एक दुकानदार एक खिलौना पर 10% छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। आप एमपी और एसपी की बात यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से। तो 100 प्लस P1 लिखो और बटे 100 माइनस D1 लिखो इक्वल 100 प्लस P2 लिखो
और 100 प्लस 100 माइनस D2 लिखो। यहाँ तक लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल को फिर से पढ़ लेंगे। जब एक दुकानदार एक खिलौना पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है, मतलब P2 हमें बताना है। तो आप P1 की बात करते हो, 100 प्लस 10, 100 प्लस 20 की बात, यहाँ ये इस 20 की बात हो रही है, छूट में इस 10 की बात हो रही है, तो ये आप करोगे। P2 हमें निकालना है, जबकि डिस्काउंट की बात कर रखा है क्या 20%, तो यहाँ से 100 माइनस 20 करोगे तो 100 प्लस 20 120 और 100 माइनस 10 90 इक्वल 100 प्लस P2 बट्टे 100 माइनस 20 करता हूँ तो 80 आता है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 10 यहाँ से चला जाएगा। 3 का पहाड़ा में ए जाएगा कितने बार में, 40 बार में, और ये 3 के पहाड़ा में जाएगा 3 बार में। अब 40 गुनी 8 बटे 3 आप कर लोगे, ये करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ से अभी ये करना ही है। तो 3 गुनी 100 प्लस P2 इक्वल 8 चौका 32, 320 आप कर लो यहाँ से, सही है। तो अब 3 गुनी 100 300 प्लस 3P2 इक्वल 320, तो 3P2 इक्वल 320 में से 300 जाएगा तो 20 बचेगा। तो P2 इक्वल क्या हो जाएगा 20 बट्टा में 3। आप इसको 6 से ही 2/3% पढ़ो या जो भी, तो ऑप्शन ए है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6.333 इस तरह आंसर आपका आएगा। तो आपको जो इच्छा है वो करो, या बाई अकॉर्डिंग ऑप्शन भी आप कर सकते हो। ACGL मेंस 2018 का बेहतरीन सवाल था। आइए 25 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 25 नंबर सवाल क्या है। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% का लाभ कमाता है। यदि वो वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आसान सा इजी सा सवाल है। MP और SP की बात कर लो तो MP आपका अगर 100 है तो 23% कमीशन के बावजूद, मतलब छूट के बावजूद, तो SP आपका 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 23% का क्या डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन CP और SP की बात करता हूँ तो CP आपका क्या हो जाएगा 10% लाभ, यानी 10/11। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 10/11। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब चूंकि लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा। ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट आप देख पा रहे हो कितने का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, इसी का ये वैल्यू है। सही है, तो आप यहाँ लिखो 10% प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए SP को सेम करना है, मतलब बैलेंस करेंगे तब जाके ये काम आसानी से बनेगा। ठीक है, CP पहले वाला में क्या है 100 है और SP 77 है, दूसरे वाला में SP क्या है 11 है और CP आपका 10 है। यही है, इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 100 ही रहेगा और ये 77 ही रहेगा। बट ये 77 होगा तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया, MP 100 है, SP 77 है, CP 70 है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं SP और MP के बीच का अंतर कितने का है, 7 यूनिट का अंतर है। सॉरी, ये आप क्या बोलते हैं, तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या है, नहीं, तो CP और SP की बात आप यहाँ से देखोगे, ये 70 है, CP और SP की बात तो 7 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्या, 56 दे रखा है। फायदा हो रहा है ना, 70 में खरीद कर 77 में बेच रहा है, फायदा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इस तरह अगर 100 यूनिट का बात करते हैं, मतलब विज्ञापित मूल्य MP के बात, तो 800 यूनिट होगा। क्या होगा 800 होगा, जो D फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आइए अब 26 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 26 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन अच्छा सा सवाल है, तो आइए अब इसको कर लेता हूँ।
एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपया है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा? 10% छूट देता है फिर भी 8% लाभ कमाता है। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है, इस लॉजिक को हम पकड़ेंगे। प्रॉफिट पहले देख लेंगे, 690 का है। कितने का है? 690 का है। तो इसके लिए पहले हम कर सकते हैं सीपी वगैरह निकालने के बाद, तो आसान सा तरीका अपनाएंगे। एमपी क्या है? मार्क्स प्राइस 690 है, तो 690 हमने लिखा। देन एमपी के केस में क्या करते हैं? सीपी 100 और प्लस पी इक्वल एमपी 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं। यही करते हैं, ये बेसिक सा फार्मूला है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8% का लाभ कमा रहा है। कब कमा रहा है 8% का लाभ? जब जो है डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तब कमा रहा है। नहीं, एमपी आपका 690 दिया हुआ है, आप यहाँ लिखोगे 690। अब चलिए 100 प्लस 8 108 हो जाएगा इक्वल एमपी 690 और गुनी 100 माइनस 10 90 गुना में कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको काट पीट करके छोटा भी करेंगे, तो 690 गुनी 90 और बट्टे में 108 कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट पीट के छोटा करेंगे, ठीक है ना? काट पीट के क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो ये आपका 575 ऐसे आएगा, बट देख लेते हैं क्या ये 54 बार में इसको जाने दो 2 से, ये 45 बार में जाएगा। ठीक, अब 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। अब 116 गुनी 5 करेंगे, 116 गुनी 5 करेंगे, तो 6 पंचे 30, 11 तिहाई 33 और 3 11 तिहाई 11, 6 पंचे 30, 11 पचे 55, 55 3 58। इस क्या हो गया यहाँ से? 6 पंचे 30, यहाँ सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको थोड़ा मजबूत कर लेता हूँ। 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। अब ये सही हुआ, तो 115 गुनी 5, 115 गुनी 5, ये क्या हो गया मेरे भाई? 105 गुनी 115 गुनी 5 करता हूँ तो 50 25, 11 पचे 55 और 2 57, यानी 575 रुपया आपका सीपी आ गया यहाँ से। ठीक, अब जब सीपी आ गया तो आप देख पा रहे हो सीपी आपका 575 है और एमपी क्या आपका 690 है। नहीं, तो आप यहाँ से क्या करोगे? घटा लोगे, प्रॉफिट की बात कर लोगे। तो प्रॉफिट की बात करोगे तो मेरे भाई 115, इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? आप घटा लो, 690 575, ये आप घटा लो, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया, और ये 6 में से 5 गया 1 हो गया, 115। तो 115 बटे एमपी क्या है आपका? सॉरी आपका सीपी। सीपी की चर्चा करते हैं, 575 और गुनी 100% आप कर लेंगे। अब इसको काट पीट करेंगे तो आपका 20 बार में चला जाएगा। क्या? ए 5 से 23 बार में जाएगा, ए 5 से कितने बार में? 1 1 5 बार में जाएगा। ठीक, और देन ए भी 23 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में जाएगा। 23 से 23 एक बार में चला जाएगा। तो इस तरह 20% विल बी योर करेक्ट आंसर। आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, तुरंत बन जाएगा। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे ही हम बनाएंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे एक एक तथ्य को, एक एक स्टेटमेंट को। नहीं तो आइए अब 27 नंबर सवाल को करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। तो आइए अब 27 नंबर सवाल को करते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है? एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि लाभ 800 रुपया है तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो 20% का आप फ्रैक्शन में वैल्यू जानते हैं, क्या होता है? 1/5 होता है। जब लाभ की बात करें तो 1 जुड़ जाएगा तो 6/5। जब हानि की बात करेगा तो 1 घटेगा तो 4/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, इसमें सीपी और एसपी की बात करता हूँ तो आपका सीपी 5 है और एसपी आपका 6 है, मतलब प्रॉफिट 1 का हो रहा है। सही है। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ
तो ए। तो आइए अब एमपी एसपी और सीपी कर लेता हूँ। एमपी एसपी देन एसपी और सीपी की बात करता हूँ। तो आपका इसमें 5 जो है एमपी है और 4 आपका क्या है, सीपी है। नहीं, एसपी एसपी है, ये सीपी नहीं है, एसपी है। तो यहाँ एमपी 5 हो जाएगा, सीपी आपका 4 हो जाएगा। इसमें एसपी आपका 6 है और सीपी क्या है आपका 5 है। नहीं, अब इन दोनों को सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए इसको 24 बनाएंगे, तो 6 से इसमें गुना, तो इसमें 4 से गुना, तो ये आपका 20 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना किए तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब सीपी एमपी और एसपी, तो सीपी आपका क्या है 20 है, एमपी आपका 30 है और एसपी आपका 24 है। आप देख पा रहे हैं सीपी एमपी और एसपी में, तो यहाँ पे सबको छोटा कर लेंगे, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं मेरे भाई, ए कि सीपी और एसपी के बीच का अंतर क्या है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का, मतलब सीधा सीधा 2 का वृद्धि हो रहा है। जबकि रुपया में 800 का लाभ हो रहा है, इसमें 2 का लाभ हो रहा है 2 यूनिट का, जबकि 800 रुपया लाभ हो रहा है रुपया में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 10 है। अंकित मूल्य सॉरी अंकित मूल्य यहाँ पे 15 है, 15। तो 15 यूनिट का क्या वैल्यू होगा, तो 400 गुनी 15, तो 15 चुका 60 और इस पे डबल जीरो मतलब 6000 रुपया। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो 27 नंबर है ये होगा। 28 का देखते हैं मेरे भाई। 28 नंबर सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाता है। एकदम जस्ट लाइक जो सवाल था 27, लगभग वैसा ही सवाल है 28। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप तुरंत इसको बना लेंगे, कोई टफ नहीं है, कोई भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आइए बात यहाँ तक के करते हैं। तो सीपी आपका मान लो 100 है, तो एमपी की बात 30% छूट देता है, तो एसपी छूट देगा 30%, 20% का लाभ हो रहा है फिर भी, तो 120 होगा। अब इसका 30% छूट देता है, तो क्रॉस करके करेंगे, तो इसको निकालेंगे। 120 गुनी 30% छूट दिया है तो 100/70 कर लेंगे, तभी आपका आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 1200/7 आ जाएगा। एमपी क्या आ गया, 1200 और बट्टे 7 ए आ गया। ठीक, सीपी आपका 100 है, एसपी आपका 120 है। क्यों, क्योंकि इसमें 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और इसमें 30% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू सीपी एसपी की बात कर लो। न्यू सीपी एमपी और एसपी की बात कर लो। तो न्यू अब जो है आगे फिर कहता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 100 है तो अब 120 हो जाएगा। ठीक, फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 120 का क्या निकालेंगे, 12%। 120 का 12% ये निकालेंगे। आप इसको 4 से 3 बार में और ये 4 से 25 बार में। ठीक है, अभी और कटने वाला है। 5 से 25 से 20 से नहीं, 5 से जाने दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चुका 20। ये 5 से 5 बार में, और ये हो जाएगा इस तरह, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 और बट्टे क्या हो जाएगा, 72 और बट्टे में 5 हो जाएगा। ठीक, तो एमपी एमपी की बात करते हैं, तो एमपी आपका जो रहेगा वही रहेगा। ऐसा थोड़े है कि जय बार कप जितना बार कपड़ा लेंगे उतना बार एमपी चेंज होगा, ऐसा तो नहीं है। तो नहीं, ये आपका 672 होना चाहिए। ठीक, ये थोड़ा मिसिंग है, इसको थोड़ा समझेंगे। अब सीपी और एसपी की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, एमपी और एसपी की बात कर लेता हूँ। तो एक क्या है आपका 1200 है बट्टे 7, और एक क्या है 672 और बट्टे 5 ए है। नहीं, और बट्टे में एमपी 1200 बट्टे 7 और गुनी 100% ए है। यहाँ से आसानी से आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6000, 6000 माइनस 6000 और माइनस 4704, 4704 और बट्टे में कर लेंगे क्या 35, और बट्टा में करके 35 और गुन्नी क्या कर लेंगे 7/12 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जा रहा है।
ये 7 से 5 बार में चला जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो इसको जब घटाएंगे तो 1296 आएगा। क्या आएगा? 1296। 1296 बट्टे 5, 1296 बट्टे 5 गुनी मतलब 60। अब इसको भी जब काट पीट करोगे तो सीधा 108 बट्टे 5 आ जाएगा। अब इसको छोटा कर लोगे तो 21.6% आएगा। इस तरह इन सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा केयर करोगे। ये आपका 672 वाला जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो इसको मैं यहाँ पे ठीक करने का प्रयास कर दे रहा हूँ ताकि आपको फिर दोबारा इस तरह के परेशानी ना हो मेरे भाई। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 12% का लाभ, ये 12% का लाभ हो रहा है। अभी क्या है? 120 है, इसमें 12% का लाभ हो रहा है मतलब 112 और बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सही है, ये 20 से जाएगा 6 बार में और ये 20 से जाएगा 5 बार में, तो ये इस तरह 672/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देन आपको दिक्कत हो तो कमेंट करो 9525 145468 पे 145468 पे व्हाट्सअप करो या आप कमेंट में करो अपना नाम के साथ, आपको मिल जाएगा। या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, वहाँ पे प्रॉब्लम भेजो, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। इस तरह आपके और मेरे बीच का काम चलता रहेगा। तो आइए अब 29 नंबर सवाल को करते हैं। 29 नंबर सवाल क्या है इसको देखते हैं। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% की छूट की घोषणा करता है और 560 का बैग, 90 की एक अभ्यास पुस्तिका और 45 का एक पेन खरीदने वाले एक ग्राहक को कितनी छूट मिला, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई बैग का कॉस्ट क्या है? 560 रुपया है। बुक का कॉस्ट क्या है? अभ्यास पुस्तिका का 90 है और पेन का क्या है? 45 है। सबको एक साथ जोड़ लेंगे तो ये आपका 5, ये आपका 9 और ये आपका 6 हो जाएगा। सही है। अब इसमें कह रहा है 10% का छूट की बात कर रहा है। डायरेक्ट 10 बटे आप 100 कर लो 10 बार में, तो ये 69.5%, 69.50% ये होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? C4 को होना प्यार है, ये आपका आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है, कोई टफ नहीं है। 30 नंबर सवाल और आसान, इसको करते हैं। आप पहले इसको करेक्शन कर लेंगे। 106 जो दे रखा है इसको आप 10% कर लेंगे, तब आपका सवाल तुरंत बनेगा, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रयमूल्य से 40% अधिक अंक अर्जित किया और 10% छूट देकर 3780 रुपया में बेच दिया। दुकानदार को लाभ ज्ञात करना है, क्या लाभ हुआ। तो आइए MP, CP और SP की बात करते हैं। CP, MP और SP नहीं, तो मान लो CP आप 100 मान लो, सही है। तो इसमें 40% अधिक अंकित किया जा रहा है मतलब 140 हो जाएगा, जिसमें क्या 40%, सही है। तो और आपका जो है SP एक क्या है? 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 छूट दे रहा है, मीनिंग 9/10 ये हो जाएगा। तो आप 10 यहाँ लिखो MP और SP लिखो 9। ठीक है, 10 का चीज़ ने में बेचा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको बैलेंस कर लेना है। इसको रेशियो मेथड से कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका 100 ही हो जाएगा, ये आपका 140 ही होगा। तो इसमें 14 से गुना किए तो इसमें भी 14 से, तो 126 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब CP की बात कर लेता हूँ, तो 3780 रुपया में बेचा। 3780 रुपया में बेचा। कब बेचा? जब इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाँ ये 26, 100/126 यहाँ से कर लेंगे। ये 26 और बटे 100 यहाँ से, चूँकि CP की बात हो रही है तो हमें केवल CP पर ही केयर करना है, MP की बात यहाँ नहीं है तो नहीं केयर करना है। ठीक है, तो इस तरह एक कितना आ जाएगा? ये आपका जाएगा 30 बार में। कितनी बार में जाएगा? 30 बार में। 126 × 378 और 0 तो 0। ठीक, 30। तो इस तरह CP आपका 3000 हुआ और SP दे रखा है, क्या दे रखा है? 3780 दे रखा है। आप देख पा रहे हो सीधा सीधा इसके बीच में 780 का फ़ायदा दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लोगे, प्रॉफिट परसेंट
780 प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 3000 पे, और गुनी क्या कर लोगे, 100% कर लोगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, और ये 26, 3 दूनी 6 और 6 3 18, यानी 26 3 78, 26% विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।